मुअज़्ज़ज़ सामीन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इस मीटिंग में अपना वक्त निकाल के आए। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हन्नान भाई का और अतीक भाई का, जिन्होंने इतने एफर्ट्स और मेहनत करके इस गैदरिंग को अंजाम दिया। बहुत सारे लोगों की मैंने बातें सुनी, और जो सामने बैठे हैं वहाँ पर भी दोस्त ने बहुत बेहतरीन बात कही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम के जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी आए, उनके अंदर एक इत्तेहाद और एक फ्यूचर की सोच डेवलप हो, जनरेट हो, और उसके बाद हम चीज़ों को आगे उस तरीके से सोचना शुरू करें। हम लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं, अपना वक्त निकाल के आए हैं। हम लोग मुंबई से आए हैं और अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। इसका कोई मीनिंग होगा, है ना? तो ये एक शुरुआत है, और इस शुरुआत के हम लोग जो है गवाह हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने एक नींव रखी है, और ये पहला दफ़ा है जब पुणे पर हमारी कम्युनिटी का, हमारी बिरादरी का कोई मीटिंग हो रहा है। आप इसको हल्के में मत लीजिए कि हम लोग कम आए हैं, नहीं, ये शुरुआत है, और शुरुआत के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तादाद है। तो ये तालियां आप सब के लिए डेडिकेटेड है। और आप लोग ना मेरी बातों को थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट तक ना बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, एक तंजीम या एक प्लेटफॉर्म, ये जो मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट है, ये क्या है? ये एक ऐसा मीडियम है जो एक डोनर को और एक बेनिफिशियरी को मिलाता है। अब ये कैसे मिलाता है, मैं मिसाल देके बताता हूँ कि कुछ लोग हमारी जमात में ऐसे हैं जिनके पास में ज़कात की अमाउंट होती है, पैसा होता है, लेकिन उनको सही जगह खर्च करने के लिए जो मुस्तहिक होते हैं, जो जिनको ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलते हैं। और वहीं उसी के साथ साथ ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे घर हैं जहां पर एक एक वक्त के खाने के लिए फाका कशी होती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है, ये एक विजिबिलिटी बनाता है। इससे जो डोनर है उनको बेनिफिशरीज दिखते हैं, और बेनिफिशरीज को डोनर दिखते हैं। मसलन अगर मैं 5,000 ज़कात निकालता हूँ, और कुछ ऐसी फैमिली है जिनकी ईद जो है कपड़ों की वजह से ख़राब जाती है, तो ये जो तंजीम है एक मीडियम, एक मैकेनिज्म, एक तरीका बनाती है जिससे हम सब मिल सके। ये एक छोटा मिसाल था। अब इसको हम लोग और बड़े, अगर लार्जर स्केल पे अगर हम देखें, तो कौन ऐसा है जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चाहे यहाँ स्टेज पे बैठे हुए लोग, चाहे वहाँ पर बैठे हुए, हम सब एक है, सेम है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे रिश्ते की प्रॉब्लम हो, चाहे तालीम की प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई सियासी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी लीगल, चाहे कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम हो। अब उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे समझिए कि अकेला अगर अभी मैं यहाँ पुलिस स्टेशन पे जाऊं और मैं कितनी भी बड़ी बातें करूं, वो लोग मुझे नहीं सुनेंगे। लेकिन अभी हम सब यहाँ से उठ के, हम सारे के सारे, और वहां चले जाएं, तो जो डीएसपी है ना, वो भी आके पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो ये तंजीम जो है एक चेहरा बनाती है, एक सिस्टम हमको देती है कि हमारी आवाज जो है एम्पलीफाई हो जाए, और हम सब की जो प्रॉब्लम्स है, जरूरत है, जो जद्दोजहद है, वो सॉल्व हो, आसान हो। तो पूरा ये जो पॉइंट है, ये तंजीम बनाने का जो मकसद है, ये यही है कि अपनी बिरादरी में हम लोग, अभी भाइयों ने कहा कि टीचर्स का ग्रुप हो, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी बिरादरी का तकरीबन 650 ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में बनाया हुआ है। डॉक्टर्स का ग्रुप है, इंजीनियर्स का है, लॉयर्स का है, टीचर्स का है। अब किसके घर में बच्चे नहीं है कि जिनको गाइडेंस की जरूरत नहीं है? जब मैं अपने कॉलेज डेज में था तो मुझे आईआईटी के बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग करता। लेकिन अब आप जो है, और हम, और कोई जो है अगर करोड़पति है, कोई अब किसी तरीके से और दूर भी है, हम सब के लिए सेम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम नॉलेज, सेम सहूलतें वो प्रोवाइड है। तो इसको ये कभी मत समझिए कि तंजीम है तो इससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी सोच जो है अगर हम रखते हैं तो ये गलत है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है, उससे ये फायदा होता है कि जिस सीट की, जिस कोर्स की जो फीस होती है, अगर 10 लाख है, अगर ओबीसी के आप रिजर्वेशन में आएंगे तो तकरीबन वो आधी हो जाती है। तो क्या ये बेनिफिट हम नहीं ले सकते हैं?
लेना चाहिए। अगर जो नौकरी है, नौकरी की जो रिजर्वेशन होती है, ओबीसी वालों को सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, तो हमको क्या इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए, राइट? तो ये सारा जो सिस्टम है वो इसलिए बनाया जाता है। अभी अगर यहाँ पर जैसे शहबाज भाई ने कहा कि अगर हमारा कोई बिरादरी का बंदा यहाँ से इलेक्शन लड़ता है, तो हम अकेले अकेले अगर डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं, हमको कोई ड्राइव करने वाली, हमको कोई मोटिवेशन करने वाली नहीं है, तो इंसानी फितरत है कि हम लोग टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हमारा यहाँ सिस्टम बना होगा और वो सिस्टम जो है हमको एक तरीके से आगे लेके जाने के लिए कोशिश करेगा, तो हम सब मुत्तहिद होंगे और हम पावरफुल होंगे। तो ये जो तंजीम है, ये नेशनल, स्टेट, मंडल और जिला, ऐसे अलग अलग हलकों में, टुकड़ों में पूरा इसका सिस्टम बना हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं आज, तो इससे कुछ ले। माशाल्लाह शुरुआत में गैदरिंग कम थी, लोग कम दिख रहे थे, लेकिन अब बढ़ गई है, भीड़ आ गई है। तो मैं आप सबका सच में शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन यहाँ से आए हैं तो गायब मत हो जाइए जाने के बाद। कम से कम आप लोग किसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप पुणे का है, इसमें तकरीबन 200 के आसपास लोग हैं। आप लोग, एक क्यूआर कोड रहेगा, आप उसको व्हाट्सएप पे स्कैन करेंगे, इमीडिएटली जुड़ जाएंगे। कभी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, तो आप उस ग्रुप में लिख सकते हैं। जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं अतीक भाई, हमारे ज़िला उपाध्यक्ष हैं हन्नान भाई, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ है कि यहाँ आप लोग आए हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी लीजिए। देखिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी का कल का ठिकाना नहीं है, तो कल हम कोई ऐसा काम करके जाएं जिससे हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है, उनको किसी तरीके की मदद होती रहे। ठीक? तो हमने ये तंजीम इसलिए नहीं बनाई कि इससे हमको कोई पर्सनल बेनिफिट होगा, इससे हमारी कौम को फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आपके आने वाले बच्चे जो है उनको फायदा होगा। ये एक पेड़ है जो हम लोगों ने लगाया है, हो सकता है इसका फल हम ना खाएं, या हो सकता है इसकी छांव हमको ना मिले, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी पीढ़ियों को इसका फल, इसका साया जरूर मिलेगा, और आने वाला वक्त जो है वो मुश्किल होगा। मैं आपको जिस तरीके की जो हालात हैं, हम सबको मुत्तहिद होने की और एक साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक मिसाल आपको बताता हूँ कि एक तंजीम क्या कर सकती है। एक शाबान नूरी भाई जो है प्रतापगढ़ से थे, वो 8 महीना पहले वहाँ गए थे, दुबई, शारजा में। तो वो विजिट वीज़ा पे चले गए, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, 3 महीना काम किए, उनका वीज़ा नहीं लगा। तो जो उनका स्पॉन्सर है, उससे उन्होंने बात किया कि भाई आप मेरा जो वीज़ा लगा दो, मेरी नौकरी कर दो, इस तरीके से। उनसे बात हुआ था कि 12 घंटे 13 घंटे जॉब होगा, उनसे वो 16 घंटे जॉब करवा रहा है। 3 महीने के बाद उनका वीज़ा ख़त्म हो गया। अब उनको वापस आने के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनका, आपको पता होना चाहिए कि बाहर गांव में अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए और आप ओवर स्टे करते हैं तो हर दिन का फाइन लगता है, कहीं 50 दिरहम, कहीं 100 दिरहम, इस तरीके का। अब वो लेट होते होते जो है ना, उनकी 2 लाख तक की फाइन पहुंच गई। अब वो होते होते उनके घर तक गई, वो परेशान हुए, 8 महीना से वहाँ फंसे हुए, सैलरी नहीं मिल रही है। अब होते होते वो ग्रुप के माध्यम से मेरे पास में आया, उन्होंने मुझसे बोला, बहुत परेशान थे। अब वो डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने बोला, रियाज भाई मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी और ये सबको खतरा है, फैमिली रो रही है। तो मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अबू धाबी में, मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, तो मैंने उनके स्पॉन्सर का नंबर मांगा, मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई एक आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो मेरे भाई हैं, और उनका क्या मसला है? तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है उनको भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया, अभी नहीं भेज पा रहे। तो मैंने उनको बोला, अगर आपने उनको 1 हफ्ते में नहीं भेजा तो मैं शारजा पुलिस में फ़ोन करूँगा और आपकी जो कंपनी है ना वो बंद हो जाएगी। आपको 7 दिन में उनको भेजना है। मेरी 26 तारीख की टिकट थी, उस बंदे ने 1 दिन पहले 25 तारीख को उनको इंडिया भेज दिया। ये पूरा बताने का मकसद क्या है कि उनको मैं नहीं जानता था, किसी के ऊपर कौन से हालात कब कहाँ पहुँच जाए ये कोई जानता है क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ कैसे एक छोटी सी चीज़ से, हमारे फ़ोन से या किसी और के फ़ोन से वो हो जाएगी, लेकिन कैसे? जब हम नेटवर्क में होंगे, एक दूसरे के कनेक्शन में होंगे, तब ये चीज़ें पॉसिबल हैं। एक और छोटी मिसाल बताता हूँ कि एक भाई यहाँ से यूपी जा रहे थे, मुंबई का मसला था,
उनका इंतकाल हो गया, उनकी आईडी जो है जेब पे थी, मनियार देखे, फोटो देख उसको क्लिक करके ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ। तो उनको हम लोगों ने वहाँ राजस्थान के जो हमारे पदाधिकारी थे उनको भेजा। उन्होंने सिर्फ वो सरनेम देख के वहाँ के स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया, डेड बॉडी को वहाँ से एम्बुलेंस में अरेंज करके उनके गांव भेजा। ये चीज़ें बताने का मकसद क्या है? ये एक डेड बॉडी के साथ में आप उसको जो सलूक दे रहे हैं और अपनी कौम की जो खिदमत कर रहे हैं, ये अनमोल है। कोई ऐसी बच्ची जो है ना कहीं घर पे बैठी हुई है, उसको रिश्ता नहीं हो रहा है, आपके ग्रुप में किसी ने रिश्ता डाला, सिर्फ उसका रिश्ता हो गया, ये नेकी आप क्या छोटी समझते हैं? कोई किसी की जॉब लग गई, किसी के घर में फाका कशी हो रही है, किसी को उसको दाना मिल गया, तो इन चीज़ों को आप हल्के में ना लें। अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकियों को मानते हैं, उसको अज्र देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के ये जो सारा सिस्टम है इसलिए है कि हम सब इसका हिस्सा रहें। और यहाँ पर पुणे में अगर कोई एक के ऊपर, आपके ऊपर कोई हाथ डालता है, तो ये समझ लो पूरे ज़िले के ऊपर हाथ डालता है। इस चीज़ को अगर ये लेंगे कि भाई अगर पुणे में किसी के ऊपर कोई हाथ डाल रहा है, तो पूरे महाराष्ट्र में हम सब जो है ना, किसी एक को टच किया तो सारों को मतलब टच होना चाहिए। तो ये फीलिंग और ये जज्बा जब हम इकट्ठा रखेंगे और अपने अंदर एक बिरादरी वाला जो जज्बा है जब वो कायम रखेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग दीन और दुनिया सारी जो है हमारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होंगी। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और आप सबसे लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग जो है इस सिस्टम का हिस्सा बने, कोई ना कोई जिम्मेदारी लें, और ऐसा ना कि यहाँ से जाएं उसके बाद में ना हम आपको ढूंढ ना पाएं, आप हमको ढूंढ ना पाएं। एक सिस्टम रहे कि भाई आपकी कोई दिक्कत हुई, जिला वाला आपका सॉल्व नहीं कर रहा है, तो मंडल वाला नहीं तो स्टेट वाला, नेशनल वाला, ठीक है? तो आप यहाँ से जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।